बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज बड़ी अहम गुफ्तगू की। 190 मिलियन पाउंड की इसका ये जो समात थी अडयाला जेल के अंदर, और अडयाला के अंदर जो हालात हैं वो तो हमें हमेशा से पता है, मगर जो बाहर हालात हैं वो कितने कशीदा थे उसकी तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इमरान खान साहब ने जितनी अहम गुफ्तगू की है उससे ये इशारे वाज़े तौर पे मिल रहे हैं कि इमरान खान साहब ईद उल फितर से पहले रिहा हो जाएंगे, उनकी बरियत हो जाएगी, वो बाइज्जत शहरी के तौर पे जेल की सलाखों के पीछे से वापस आज़ाद फिजा के अंदर सांस ले सकेंगे। इसकी तफसीर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और 9 मई के जिस साने को बुनियाद बना के बार बार इमरान खान और पीटीआई को रगड़ा लगाया जाता है और बार बार 9 मई के ऊपर केसेस बनाए जाते हैं, जिस तरह अभी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर समेत 22 मजीद मुल्जिमान हैं जिनको नामजद किया गया, और सारे पीटीआई के क्रीम लोग हैं जिनको नामजद दोबारा से 9 मई के अंदर कर दिया गया और पर्चे उनके खिलाफ कट गए में। 9 मई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसी मुअज़्ज़ज़ अदालत, बड़ी अदालत क्या सोचती है और क्या उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं इसके ऊपर, क्या उन्होंने फैसला दिया है आज, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये एक रास्ता मुतय्यन करेगा उन तमाम लोगों के लिए, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, जिनके लिए ये आसानी के रास्ते फराहम होंगे। मगर जब लाठी और भैंस वाला चक्कर आ जाए तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर की लौंडियाँ बन जाया करती हैं। मैं इसकी तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और ये भी आप लोगों को बताऊंगी कि सिर्फ इक़्तिदार में आने की जल्दी थी और जहन में कोई प्लान था नहीं था, कोई चीज़ें फ्रेमवर्क के अंदर थी नहीं थी, ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो अब की बार हुकूमत बनी है और ख़ास तौर पे जो पंजाब की हुकूमत बनी है, उसका हाल बिल्कुल उसी PDM-1 की तरह का है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान जैसे आदमी ने कहा था कि हमारा सिर्फ मकसद इमरान खान को निकालना है। बाद में क्या होता है, किस तरह से होता है, कैसे मुल्क को हमने आगे लेकर चलना है, इसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। तो जो हमारी हुकूमत है इस वक्त, मरकज़ की भी और पंजाब की ख़ास तौर पे, इनका यही मकसद था कि हमें हुकूमत में आना है। हुकूमत में आने के बाद देखा जाएगा कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। ये वो सोच की अक्कास है जब करोड़ों की तादाद में अवाम को सिर्फ भेड़ बकरियों के तौर पे ही समझा जाता हो कि जिधर हाँक दिए जाएंगे उधर हाँकते चले जाएंगे और जहां पर रोक दिए जाएंगे वहां पर रुक जाएंगे। तफसील की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से दरखास्त है कि चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिए। आज इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहम है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की गुफ्तगू के अंदर जो चंद जुमले जिनके ऊपर कान फौरी तौर पर खड़े हो जाते हैं और आप आस पास नज़र दौड़ाते हैं तो ऐसी खबरें आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ये हुकूमत बनी है और अभी इमरान खान साहब ने भी आज जेल में कहा है कि इस हुकूमत के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना वक्त होगा, 4 महीने, 5 महीने बस। उन्होंने जितना भी मुस्तकबिल की सियासत है उसके ऊपर पूरा एक फ्रेमवर्क किया हुआ था जो गालिबन इमरान खान साहब को पहले से पता था, वो चीज़ें उन्होंने बयान कर दी। अब इमरान खान साहब ने साफ़ियों से ये कहा है कि 4 से 5 महीने की मेहमान हुकूमत है ये, और मेरी वापसी जेल से उस वक्त होगी जब नवाज शरीफ लंदन भागेगा। अब आप अगर अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो आपको ऐसी कई खबरें नज़र आती हैं जिसके अंदर बड़ी सदाकत इस बात की नज़र आएगी कि इमरान खान साहब के ईद उल फितर से पहले रिहा होने के बहुत हद तक चांसेस जो हैं वो बन चुके हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक नवाज शरीफ साहब लंदन नहीं भागेंगे तब तक वो बाहर नहीं आएंगे। इमरान खान इस वक्त जेल में रहना उन्हें कबूल है, डील के लिए वो तैयार नहीं है और वो इंतज़ार कर रहे हैं उस वक्त का कि जिन लोगों को बड़े मान के साथ लंदन से यहाँ पर लाया गया था, जब वो पाकिस्तान से भागेंगे तो उसके बाद अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की ज़रूरत इमरान खान है, करोड़ों आवाम की ज़रूरत इमरान खान है और इमरान खान बाहर आएगा जेल से। अभी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में और सऊदी अरब में गालिबन आखिरी इशरा रमज़ान का गुजारने के लिए टिकटें कटवा चुके हैं। अब किसी को नहीं पता कि वो लंदन जाएंगे तो वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे। फिलहाल कुछ लोगों की राय ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे क्योंकि मरियम नवाज ने अभी उतनी मजबूती के साथ पंजाब के अंदर अपने कदम नहीं जमाए हैं, और कदम जमाने के लिए आपको उस फैक्टर को सामने लाना पड़ता है जो आपकी सोच की अक्कासी करता है, आपके विजन की अक्कासी करता है। मरियम बीबी का जो विजन है उसके ऊपर भी रोशनी डालूंगी, मगर आज जो 9 मई के हवाले से जिस तरह से अदालत ने इमरान खान को जेल में ना होने के बावजूद भी, यानी कि अदालत में ना होने के बावजूद भी उन्होंने रिहा कर दिया, उनकी जो सोच है, उनकी जो फिक्र है अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की, उसने अपने रिमार्क्स में इमरान खान को बेगुनाह करार दे दिया। आज 5 ऐसे मुल्जिमान थे जिनकी जमानतें 50-50 हज़ार के मचलकों के एवज हो गई, और इन 5 मुल्जिमान के हवाले से जो दलाइल दिए गए, जो तफ्तीशी अफसर ने बातें की,
उस तफ्तीशी अफसर के मुताबिक ये पांचों जो मुलजिमान हैं ये एक रैली में इन्होंने शिरकत की थी और वो रैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। फिर कहा गया कि जी इनके ऊपर दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे वो सीख पा हो गए, बड़े बरहम हुए और तफ्तीशी अफसर को खड़ा खड़ा कहते हैं कि आप इतनी आप उसको बेइज्जत कर दो कि आदमी को डूब मरने के लिए कोई जगह ना मिल रही हो। अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन पांचों मुल्जिमान के हवाले से बताया कि इन पे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जब बरहमी का इजहार किया तो उस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने कहा, कहते कि आप किस तरह से किसी के भी ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बना सकते हैं। क्या आप जानते नहीं हैं कि दहशतगर्दी का वाक़या क्या होता है? दहशतगर्दी का वो वाक़या होता है जैसे हमारी चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ। दहशतगर्दी का वो वाक़या होता है जिस तरह से हमारे एपीएस स्कूल पेशावर के ऊपर अटैक हुआ, उनको दहशतगर्दी के वाक़यात में जाना जाता है। 9 मई का जो सानिया है उसको किस तरह से दहशतगर्दी के ज़ुमरे के अंदर डाला जा सकता है? क्या किसी से कोई आतिशी असलहा मौसूल हुआ, बरामद हुआ? नहीं हुआ। जब इन पांचों नौजवानों से या पांचों मुल्जिमान जिनकी रिहाई होने जा रही थी, जब इनसे कोई आतिशी असला ही बरामद नहीं हुआ, तो इनके ऊपर किस तरह से दहशतगर्दी का मुकदमा डाला जा सकता है? बज़ाहिर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुदा का नाम लो, बस कर दो आप लोग, 1 साल होने को है, बस कर दो। 9 मई सानिया था मगर आप इसे दहशतगर्दी नहीं कह सकते। ये किसी की आज़ादी की सोच हो सकती है मगर आप इसे दहशतगर्दी नहीं कह सकते। और किसी की रैली में शामिल होने वाला क्या दहशतगर्द हो जाता है? फिर तफ्तीशी अफसर से जब पूछा गया कि आपने किस तरह से कोई और रीज़न दे, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि उस वक्त बनीगाला में हेड कांस्टेबल एक थे जो ड्यूटी पर इंचार्ज थे और ये स्पेशल ब्रांच के थे और ये हेड कांस्टेबल थे। इन्होंने खुद बताया कि अंदर सारी 9 मई की साजिश तैयार हो रही थी। तो उसके ऊपर जज साहब और ज़्यादा नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि एक हेड कांस्टेबल के कहने पे आप मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार कैसे कह सकते हैं? ये कैसे साबित हो सकता है कि कोई कह दे जी इसने इसके खिलाफ साजिश की है तो अगला गद्दार, और एक बड़े ओहदे पर एक आदमी जो पाकिस्तान की कभी पहचान था, है और रहेगा भी, आप उसको गद्दार एक हेड कांस्टेबल के कहने के ऊपर कर रहे हैं कि जी उसने सुना, उसको पता है कि इसके अंदर साजिश हुई। इसका सबूत कहाँ है कि इमरान खान ने अपने साथ लोगों को बिठाकर साजिश पूरी बुनी? तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया उन तमाम रिमार्क्स को, उड़ा दिया उन तमाम फैसलों को, उन तमाम ऑब्जर्वेशंस को जिसके अंदर इमरान खान को करार दिया जा रहा था कि वो गद्दार है, उसने मुल्क के साथ बेवफाई की है, उसने कौमी सलामती को ख़तरे में डाला है, उसने कौमी सलामती को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और इसी साइफर और 9 मई के मामले के अंदर इमरान खान और उनके साथियों को बार बार रगड़ा जाता है। और इनमें जो हालिया मिसाल कल की है वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की है, उनको भी 9 मई के ही इंसिडेंट के अंदर और 22 दूसरे लोगों को, टोटल मिला के 23 बंदों को जो है वो 9 मई के केसेस में रगड़ा गया। फिर इमरान खान साहब के हवाले से अच्छी खबरें इसलिए भी आ रही हैं, एक तरफ आप देखें कि जहाँ पर कारकुनान के मुकदमात हैं पीटीआई के, वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पे जब ज़मानतें हो रही हैं, 20, 25, 30 के करीब कारकुन एक ही पेशी के दौरान जो है वो ज़मानत पर रिहा हो रहे हैं। आज इमरान खान साहब और शेख रशीद भी थे, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी थे, सईदुल्ला नियाजी साहब थे, आमिर कियानी, परवेज़ खटक, शीर मसारी, फैसल जावेद, असद उमर, अली नवाज अवान, राजा खुरम नवाज, फैसल जावेद, शेख रशीद समेत 12 लोग थे जिनको मुल्जिम डिक्लेयर किया गया था। और ये वो मुकदमात थे जो 12 कहू के अंदर हुए और 12 कहू के इन मुकदमात के अंदर इमरान खान को भी नामजद किया गया था। आज अदालत ने बाइज्जत तरीके से इन दोनों मुकदमात में बरी कर दिया, जिसमें एक तो एहतजाज का था और एक तोड़ फोड़ के हवाले से था। अब इमरान खान साहब का रास्ता जो है उसको आप नहीं रोक सकते, उसको रोकना नामुमकिन है। अदालतों को भी पता चल गया है कि जो सच है वो सच है और झूठ कितनी देर तक जो है वो फैलाया जा सकता है, और अवाम को भी पता है जो सच है वो सच है। सच सभी को पता है। ये अलग बात है कि कोई इस सच को देखना चाहता है, कोई इस सच को नहीं देखना चाहता। अब जाते जाते मरियम बीबी के हवाले से, मरियम बीबी उन लोगों में सफ़े अव्वल की खिलाड़ी थी जो इमरान खान पे इसलिए भी तनकीद करते थे कि मुल्क को आगे ले जाने का जो फार्मूला इमरान खान दे रहे हैं, जिसमें वो कट्टे, अंडे और मुर्गी की बातें कर रहे हैं, तो इनसे, कट्टों से, अंडों और मुर्गियों से मुल्क आगे नहीं जाते। मगर मरियम बीबी क्या कर रही हैं? मरियम बीबी का विजन इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं कि बच्चा पैदा हुआ तो उसका सर्टिफिकेट देना है, तलाक हो गई तो उसका सर्टिफिकेट घर की तहलीस पे जाना है,
یہ کام ہوتے ہیں کونسلرز کے کرنے والے. مریم بی بی نے آج ایک دستک پروگرام اس کو لانچ کیا ہے، اور اس کے تحت جتنے بھی ڈرائیونگ لائسنس ہوں گے، آپ کے ڈاکیومنٹس ہوں گے، آپ کی وہیکلز کے ڈاکیومنٹس ہوں گے، آپ کے شادی، جائے پیدائش سرٹیفکیٹ، طلاق کا، اس قسم کے جو معاملات کے سرٹیفکیٹ ہیں، یہ گھر کی دہلیز پر جائیں گے. یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں، یہ کونسلر سطح کے ہوتے ہیں. آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ کا ویژن کیا صرف یہی ہے کہ آپ نے موٹر سائیکلیں دینی ہیں، اس قسم کے پروگرامز کو لانچ کرنا ہے؟ کیا ہے ویژن؟ آپ کا ویژن کچھ نہیں ہے. آپ کا ویژن یہ ہونا چاہیے جو ایک چیف منسٹر کا ہوتا ہے. وہ ویژن یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو بچے، جو اسٹوڈنٹس فارغ التحصیل ہو گئے ہیں، جن کی ڈگریاں کمپلیٹ ہو گئی ہیں، موٹر سائیکل دینے کی بجائے انہیں اپنا کاروبار اسکیم کے تحت کچھ آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے. لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے رزق کمانے کی عادت ڈالنے کے لیے نوجوانوں کے لیے کوئی پلان ہونا چاہیے. مگر آپ نے بچوں کے لیے دودھ اور نوجوانوں کے لیے موٹر سائیکلوں کی اسکیم متعارف کرا دی ہے. بچوں کی نوکریاں ہونی چاہیے. نہیں نوکری دے سکتے تو پرموٹ کریں ان تمام سٹوڈنٹس کو جو فارغ التحصیل ہیں، ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں، کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں. پرموٹ کریں لوگوں کو کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں. پرموٹ کریں کسانوں کو کہ جن فصلوں کے بیج ڈالنے سے وہ گھبرانے لگے ہیں، ان فصلوں کی بھی ہمیں ضرورت ہے. کسانوں کے ریلیف کے لیے، ان کے لیے سستے قرضوں کے لیے، سستے ٹریکٹرز کے لیے، یوریا سستی کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کے اجلاس ہوا جی سولر پینل دیں گے. سولر پینل میں ڈرپ ایریگیشن کے نظام کو مؤثر کریں، کسانوں کے تعلیم کو، ان کے ذہن کو وسیع کریں. نہیں آپ نے کیا. تاجروں کے لیے کوئی پلان لے کر آئیں. جو انویسٹر پنجاب کے اندر اسپیشلی آنا چاہ رہا ہے اس کو پرموٹ کریں. مگر آپ کا ویژن ایک کونسلر کی سطح تک کا ہے. ہمیں اس بڑے صوبے میں عثمان بزدار 2 کی ضرورت نہیں ہے. ایک غلطی عمران خان صاحب کی تھی کہ عثمان بزدار جیسا آدمی لگا کے تباہ و برباد ہو گیا صوبہ. اور دوسری غلطی اس حکومت کی اور لانے والوں کی ہے اس حکومت کو، جنہوں نے پنجاب عثمان بزدار 2 یعنی مریم بی بی کے حوالے کر دیا، جن کا کوئی تجربہ نہیں ہے، جنہیں صرف اقتدار چاہیے تھا، جن کے پاس پلان کوئی نہیں ہے. تو خدا کے لیے سوچئے اس بات کے اوپر. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے.